वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज 2025 का है, जो टेस्ट नंबर 1 है, जो इस बार बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। बगैर देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 19 में क्या दिया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, जिसमें कहीं भी निवास बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। पहला क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 4 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी मार्च 1974 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी होगा सी, मैंने 12 जून 1975 को। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में आपातकाल की स्थिति को घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, यानी 25 जून 1975 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हिंदी को राज्य भाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। 7 नंबर क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स भारत में किस जिले के दलित के समाज आर्थिक बदलाव से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ये, यानी जून 2005 को। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 के डी, यानी 1975 को किया गया था। बोल रहा है, बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष 1971 में बंगाल के निर्माण के बाद उनके बाद देश का संविधान बनकर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश में घोषित कर दिया गया था 1975 में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी मतदाता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा, यानी वायस की संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी यह हो जाएगा 1919 से 1930। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में नाजीवादी और फासीवाद का उदय कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 14 यानी 7 दिसंबर 1941 को किया गया था। इस क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिराया गया, ये किसके द्वारा गिराया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। बोल रहा है, मिस्र राष्ट्र को जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया गया। इसमें 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा
अत्यधिक विशाल हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था, जो 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में परिणाम स्वरूप कौन सा संस्था पारित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है वरायस की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा सी, यानी 1919 में हस्ताक्षरित की गई थी। हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी जर्मनी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 के बी हो जाएगा, यानी बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन है बैस्टिल का पतन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 20 के संथाल विद्रोह, ये 1 नंबर होगा संथाल विद्रोह, ये सिद्धों ने किया था। अगला क्वेश्चन है बैस्टिल का पतन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा सी, यानी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम GTM के बीच का अंतर कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 के हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ये 5.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा बी, यानी भारत और चीन के बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर काफी सिंपल है, 25 का सी हो जाएगा, यानी कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। यह नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत व्यापक है और यह बार बार दिशा बदलती है। इसे हर वर्ष भारी बाढ़ और तबाही होती है इससे, कोसी नदी से। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है 26 नंबर, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर यानी भागलपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व पूर्णिया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार कैमूर जिले के जनसंख्या घनत्व 488 वर्ग किलोमीटर था, जो बिहार के सभी जिलों से सबसे कम था। ये इसका कैमूर हो जाएगा, गलत है, ये इसका कैमूर हो जाएगा, ये गलत है, इसका कैमूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2000 जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 1918 हो जाएगा। मतलब ये जो 1000 पे कितना मेल है और कितना फीमेल है, इसको काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIM की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 के बी हो जाएगा, यानी गया में किया गया था। इसको और जान लेते हैं। बिहार का प्रथम भारतीय प्रवर्धक संस्था IMT संस्थापक गया में हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना 2015 में हुई थी। यह बिहार के स्थापित पहला IIM है।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा 30 का सी हो जाएगा, यानी शेरशाह सूरी हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था। इन्होंने मुगल सेना में काम किया था और बाबर के साथ 1528 ईस्वी में चंदेरी से अभियान में भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, मतलब सी हो जाएगा, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बोल रहे हैं भारतीय वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस अवधि को वित्तीय वर्ष या राजकोषीय वर्ष भी कहा जाता है। जिसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय वर्ष भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर का सी हो जाएगा, यानी सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करना और सम्यक मानसिक विकास करना। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ई हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। बिहार के बारे में बोले भारत के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। वित्तीय वर्ष में 24-25 के लिए बिहार के प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय 60,034 है, जो देश के सबसे कम है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, तो कितना है, 93,510 है। और झारखंड कितने पर है? झारखंड इसके ऊपर है, मतलब 1,05,270 के साथ पूरे दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बोल रहा है नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी हो जाएगा, यानी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, ध्यान रखिएगा नाबार्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, अंतरगिनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के बारे में और जान लेते हैं। अंतरगिनी पहाड़ी भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये पहाड़ी पूर्वी घाटी का हिस्सा है। ये पहाड़ी प्राकृतिक हरियाली, कॉफी के बागानों और सुंदर परिस्थितियों के लिए भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के विकास के पूर्व सीएम को भारत रत्न देने का घोषणा किया है। तो ये कौन हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कर्पूरी ठाकुर का घोषणा देने की घोषणा की गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत रत्न सम्मानित किया जाएगा, जिसके बाद 2 बिहारी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए थे? तो इसका हो जाए सरोद से जुड़े हुए थे, ये हो जाएगा ये सरोद से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काफी सिंपल है, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मिस्र शक्ति निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाने वाली एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर है, यानी 40 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। यह एक द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों का सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन और वापसी साझा को बेहतर बनाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए वहीं असम में स्थित हो जाएगा। असम के बारे में
यहाँ पर और जान लेते हैं। यहाँ पर हुलाल गिम्बन्स और गोल्डन लंगूर पाया जाता है असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मादक डायरेक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन है, 42 का बी हो जाएगा, अल्जीरिया के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौशवारीन वृक्ष जो हाल ही में समाचार में देखा गया है किस देश के मूल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर, करंट का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी दारी हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा हुआ है देश है, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसका राजधानी काबुल ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मान्यता घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 2026 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को गोल्डन टाइगर की दुर्बल प्रजाति देखी गई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी काजीरंगा में देखी गई थी। यहाँ पे इसके बारे में और जान लेते हैं। असम के काजीरंगा उद्यान एक दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1908 में हुआ था। कितना? 1908 में स्थापित किया गया। इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये आपका करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सजित प्रेमदासा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, विश्व विरासत दिवस, क्या बोल रहा है? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या था? था इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का एक हो जाएगा, विविधता की खोज करने और अनुभव करें। अगला क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये सबको पता है, ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान भारत उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान भी है। यहाँ अल्पाई फूलों, वनस्पतियों और प्राकृतिक सौंदर्य वाले विशाल घास के मैदान प्रसिद्ध है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, होलोपार गिवल अभयारण्य जो हाल ही में अखबारों में देखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा, असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा डी, यानी सभी हो जाएगा, यानी वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे को संक्षारित से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाया का लाभकारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का, क्या हो 52 का हो जाएगा, 52 का हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन के किस रंग का रंजक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 53 का हो जाएगा, बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारों को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl के विलयन के अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? आपका
55 का हो जाएगा बी यानी सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्वेश्चन है सब। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बी हो जाएगा सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और कार्बनिक डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो ये काफी सिंपल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से बनता है। और किससे बनेगा इसके बारे में जान लेते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु के त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोक्लोरिक बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है। तो अपरूप किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 को हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कार्बन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी हो जाएगा यानी इंडोडाइनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या होता है। तो इस जल के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, क्या बोल रहा है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, बी यानी अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी एक बहुत क्वेश्चन है, बोल रहा है एक शुद्ध सोने कितने कैरेट के बराबर होता है। 24 कैरेट के बराबर, कुछ को नहीं पता ये। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण ये क्या है, एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्फिग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव के प्रमुख उत्सर्जन उत्पादन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 65 का हो जाएगा ए हो जाएगा यानी यूरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जा का मुख्य कार्य क्या है। तो मेरुरज्जा का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजाति के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पर डार्विन ने दिया था। इसके बारे में कौन जान लेते हैं, डार्विन के बारे में बोल रहे हैं चार्ल्स डार्विन अपने पुस्तक प्रजातियों के उत्पन्न में विकास के सिद्धांत दिया था। इसका द्वारा प्राकृतिक चयन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी होगा यानी 3.5 मिलियन वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा यानी अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, बोला निम्नलिखित में से किस घटक के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना के केंद्र किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 70 हो जाएगा ए यानी अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सतह कैसा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये होता है आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण पर बड़ा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर लागू होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है सभी अपवर्तनांक सतहों पर। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के फोकस एवं पकड़ता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो होता है R बराबर 2F। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जाता है इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। जो सबको पता है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षय का परिमाण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 56 का डी हो जाएगा यानी ज्वार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
77 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा 77 हो जाएगा डी हो, यानी 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल अविशेषता क्या है। तो ये 78 का हो जाएगा ए, यानी जल है। जल इंपॉर्टेंट है, कपड़ा रोटी ये नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा तो काम नहीं चल पाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है। तो ये काफी सिंपल है, कौन बनाएगा। देखिए ये घास में तो नहीं बनाएगा, पेड़ ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, बी होगा। तो घास, बकरी और मानव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो इसका राइट आंसर होगा डी का हो जाएगा कोयला है। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसको टिक लगा दे रहे हैं। इसका हो जाएगा 60% हो जाएगा, हम सॉल्व किए इसको, आप ही सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा आपका 80 का हो जाएगा 82, 80 का डी होगा इसका, इसका डी होगा 81 का डी होगा। अगला क्वेश्चन है, 82 का हो जाएगा बी, यानी 165 सेमी हो जाएगा। इसका होगा 83 का हो जाएगा आपका कितना, डी हो जाएगा, यानी 2205। 84 कितना होगा, ये होगा आपका 84 का बी हो जाएगा, यानी 2010। 85 का क्या होगा, 85 का बी हो जाएगा 36 हो जाएगा। बोल रहा है दो क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो इतना क्या होगा। तो इसका भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी काफी सिंपल है। इसका हो जाएगा बी, यानी 1718 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम जीत आने की प्रायिकता क्या है। तो ये भी काफी सिंपल है, इसको ये होएगा मतलब 7/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको हो जाएगा अनुपात से क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आंसर आपका ई हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बना लीजिएगा, इसका हो जाएगा बी, यानी 1925। अगला क्वेश्चन है, नब्बे नंबर, इसका राइट आंसर ए होने 10 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया आपका इंग्लिश क्वेश्चन लग रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका 91 का डी हो जाएगा। इसमें डी कहाँ है, डी 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 यहाँ ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, select the prepositional word at the describe in the given sentence। तो इसका राइट आंसर आपका 92 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अभी इंग्लिश से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी हो जाएगा, नॉट ऑफ द इंप्रूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 94 का, इसमें फिलिंग द ब्रेक भरना है, तो इस फिलिंग ब्रेक में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेयर दे। इसका हो जाएगा सिलेक्ट द करेक्ट एस्पेक्ट वर्ड, इसका मतलब करेक्ट वर्ड करना है, तो इसका राइट हो जाएगा 95 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 96 का देवताओं की लिपि किससे कहा जाता है। देवताओं की लिपि को क्या कहते हैं, ये देवनागरी कहते हैं। काफी सिंपल तो है। बोल रहा है पृथ्वी राजों की रचनाकार कौन है, तो राजों का रचना हो जाएगा चंद्रवर्धा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, एक शब्द अटल वाक्य रूपांतरित करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, अटल का रूपांतरित बी हो जाएगा, जो अपने बात पर अटल अटल नहीं। अगला क्वेश्चन है महात्मा ने किस समास का बोध हो रहा है महात्मा में, तो महात्मा में हो जा रहा है क्रम धारे का। लास्ट क्वेश्चन है, आग लगाने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी मतलब हो जाएगा इसका मतलब आपत्ति आने के बाद बचाव का प्रभाव करना। ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉच।